इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जवाब की तैयारी, पाकिस्तान में मारामारी, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं आज की बड़ी खबर ये वाली खबर से, उसके बाद पीएमओ वाली खबर पर आ रहा हूं। सुमित एक खबर ब्रेक कर रहे, ब्रेक करिए। भारत ने सीज फायर उल्लंघन का विरोध किया, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। भारत ने पाकिस्तान से विरोध जताया, बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान में डीजीएमओ स्तर की बातचीत, बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित पूरी खबर की डिटेल दीजिए। मेरे बीच में सुमित, आप मेरे और सुमित के बीच में ब्रेकिंग रखिए तुरंत। देखिए, निश्चित तौर पर भारत की कल बातचीत हुई डीजीएमओ लेवल पर पाकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ, और ये इसलिए हुई क्योंकि लगातार जो सीजफायर वॉयलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उस पर बातचीत की गई। हालांकि देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल लगातार, कल भी और आज सुबह भी एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही सीजफायर वॉयलेशन देखे गए, लेकिन कल भारत ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट जरूर जाहिर किया कि आपकी तरफ से जो। ओके सुमित, ये बड़ी खबर है, लेकिन हम बात भी करते हैं और कुछ और भी। वो कुछ और कब होगा, ये एक बार यहां से देखिए। जवाब की तैयारी, बार बार ये चैनल आपको बता रहा है। पाकिस्तान में मारामारी, क्या तैयारी है हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में मारामारी दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे ही सभी मेहमान, सभी रिपोर्टर आ जाए, मुझे बताइएगा। साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर। दिन भर बैठकों के बाद साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर मोदी, हाई लेवल बैठकों के बाद साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी। मेरे यहां पर जुबान पर एक और बड़ी खबर रखी हुई है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। पीएमओ में सीनियर अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वॉर रूम में सीनियर अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है। साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दिन भर बैठकों के बाद साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर मोदी, हाई लेवल बैठकों के बाद साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी। पीएमओ में सीनियर अधिकारियों से कर सकते बातचीत। मेरे साथ आनंद, मेरे सहयोगी, इस खबर को ब्रेकिंग, और मेरे बीच में आनंद के पास चलिए तुरंत। और जैसे ही विजय, सभी मेहमान तैयार हो, मुझे बताइएगा। आप आनंद, क्विकली, क्विक टेक, क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने घर पर 5 बड़ी बैठकें की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे। खास बात यह है कि साउथ ब्लॉक में ही ऑपरेशनल रूम है, सिचुएशनल रूम है और वॉर रूम ही है। तो ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि दिन भर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग बैठकों में जो बड़े फैसले लिए हैं और अधिकारियों को जो जरूरी निर्देश दिए हैं, उसके बाद वो वॉर रूम या ऑपरेशनल रूम में जाकर खुद अभी ज़मीनी हालात क्या है जम्मू कश्मीर में, और साथ ही साथ जो तमाम फीडबैक मिले हैं, जो इंटेलिजेंट इनपुट्स मिले हैं, वहाँ पर जो सेना के और आईबी के और रॉ के बड़े अधिकारियों के साथ उनको लेकर वो चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का वहां जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि आज दिन भर प्रधानमंत्री ने जो भी बड़ी बैठकें की अपने घर पे की है, और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे। आनंद, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कैबिनेट की इस वक्त ब्रीफिंग चल रही है। इस कैबिनेट ब्रीफिंग में अगर अभी के हालात को लेकर कोई भी खबर आती है, हम आपको सबसे पहले उस खबर को ब्रेक करेंगे। आनंद, हमारे सहयोगी जो हमारे साथ हैं, उन्हीं के पास में इस खबर के लिए भी जाऊंगा। कैबिनेट की ब्रीफिंग जो चल रही है इस वक्त, ये उसके वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। वी आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न, एक भी खबर से हम आपको दूर नहीं रखना चाह रहे हैं। आनंद, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त क्या विजय, हमारे सभी मेहमानों, सभी सहयोगी तैयार हो चुके हैं? सीधे दिखाइए। इस वक्त हमारे खास मेहमान और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले मेरे साथ है जनरल के सिन्हा, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल टू यू। अमेरिका से इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से डॉक्टर विनोद अगस्टीन, और उनके पीछे जो फाइटर प्लेन है वो एक फाइटिंग स्पिरिट को दिखा रहे हैं, और ये फाइटिंग स्पिरिट के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर। सर, डिप्लोमेसी अभी किस लेवल पर चल रही है आपसे जरूर जानूंगा। अडारी वाघा बॉर्डर अगर बात करें, मेरे साथ है मोहित मल्होत्रा, स्वागत है। जितेंद्र भाई इस वक्त मेरे साथ पहलगाम से हैं, ये नॉन स्टॉप वहां से कवरेज कर रहे हैं, बहुत सारी खबर दे रहे हैं। कई खबर मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्योंकि वो इंटेल है, लेकिन जितेंद्र, ग्रेट जॉब। मेरे साथ है आनंद, जो ठीक नीचे मेरे आपको दिखाई दे रहे हैं। आनंद, आपको एक एक अपडेट सरकार की तरफ में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इंटेल लीक नहीं करेंगे। सुमित, एक एक खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं यहां पर कैम 1 पर आइए। पाकिस्तान में मारामारी शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। जवाब की तैयारी हमारी तो है, लेकिन वहां से किसी और ने जवाब देना शुरू किया है। ब्रेक करें, पाकिस्तान की सेना पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग, पाकिस्तान के 102 सैनिकों की मौत की खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। बलोच लिबरेशन आर्मी का, सीधा ये विजय, बड़ी खबर, पाकिस्तान की सेना पर बहुत बड़ा हमला, पाकिस्तान के 102 सैनिकों की मौत की खबर। बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर अटैक, बलूचिस्तान के पासनी इलाके में बीएलए का हमला, ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन टीवी9, बड़ी खबर दिखाइए जरा। पाकिस्तान की सेना पर बहुत बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी9।
पाकिस्तान के 102 सैनिकों की मौत की खबर। बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर अटैक हुआ है। बलोचिस्तान में पासनी इलाके में बीएलए का हमला हुआ। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला, 102 सैनिकों की मौत। मैं चाहूंगा विजय 60-40 में करिए, विजुअल्स को 60 में रखिए, लोकेशन पासनी दिखाइए जरा। वेल डन पीसीआर, वेल डन पीसीआर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं मेरे बगल में, बीएलए की कैद में 22 पाकिस्तानी सैनिक। ब्रेक करिए, एक और बलोच लिबरेशन आर्मी का हमला। बीएलए के हमले में आईएसआई एजेंट की मौत का दावा है। पासनी इलाके में पाक सेना और पुलिस के वाहनों पर अटैक है। बीएलए ने मेन नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है। बलूचिस्तान में रात से जारी बीएलए का ऑपरेशन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, क्योंकि एक में स्टिल है जो बीएलए ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बीएलए की कैद में 22 पाकिस्तानी सैनिक। ये देखिए, हम बात कर रहे थे किस तरीके से ये सैंडविच बनने वाले हैं। पाकिस्तान का हाल खराब है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, सीधे चलिए। जनरल के सिन्हा हमारे साथ है। सिन्हा सर, इस चैनल ने इसी शो में 72 घंटे पहले यह बताया था कि बीएलए अटैक करेगा, और आप मेरे साथ थे, और हमने कहा था कि पाकिस्तान की सेना सैंडविच होगी, क्योंकि वो यहां पर एक तरफ अब भारत के साथ बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ तैनात है, और वहां पर बीएलए एक्सपोज करेगा। सर, आपका इस पर टेक क्या है? बीएलए इज हिटिंग देम हार्ड। जय हिंद। जय हिंद सर। निशान जी, देखिए, बीएलए, जब हम बीएलए कहते हैं तो उसके अंदर में बीएलए, बीएलयूएफ, यूबीए, एलओबी, बीआरए, ये 5 बड़े ये सेनाओं का है जो बलूचों का है, और उनका इतना बड़ा, आपने बताया 102 सैनिक मारे गए हैं, 22 उनके कब्जे में हैं। इसके अलावा उनके तकरीबन पहले 9 डिस्ट्रिक्ट इट वाज लिबरेटेड, नाउ दे आर सेइंग 11 या 12 डिस्ट्रिक्ट लिबरेटेड है। इस उन्होंने गोदार के ऊपर में, क्यों वहां पर पाकिस्तान ने अपने पूरे के पूरे 52 जो उसके F-16 थे वहां पर शिफ्ट किया है आउट ऑफ 85। उनका मेन ये है कि गोदार के ऊपर में हमारा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हमला हो सकता है, और वहां से जितने शिप्स हट गए हैं। और देखिए, आप 43 टेरिटोरियल जब देखते हैं तो 43% ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। तो मोर और लेस दैट इज गोइंग, इट इज गोइंग बिफोर, यू नो। सर, मुझे एक बात बताइए, टैक्टिकली पाकिस्तान फंसा कि नहीं फंसा? टोटल चौतरफा फंसा है। right. अभी तो आपने ये नहीं कवर किया, शायद जो मेरी मुझे खबर है, स्पिन बॉर्डर और तोरखाम बॉर्डर के ऊपर में ऑलरेडी जो अफगानिस्तान के तरफ से कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। तो वो तो, इसके अलावा टीटीपी कर रही है, तो ये तो 3 है। उधर गिलगित बल्तिस्तान से हो गया है उसका आगाज, तो इतनी बुरी तरह फंसा है। ओनली एक उसका है, वो चाइना की तरफ से खुला रहेगा, और चाइनीज कुछ नहीं कर पाएंगे। वैलियां मिलेगा। आप मेरे साथ बने रहिए सर, हमारे शो की ब्रेकिंग ऑन करिएगा। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। भारत से डरे पाकिस्तान ने उड़ानें रद्द की। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, गिलगित और स्कार्दू में सभी उड़ानें रद्द। पीओके में सुरक्षा कारणों से उड़ानें रद्द कर दी गई। पीओके के उत्तरी इलाकों में उड़ानें कैंसिल कर दी गई। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यह देखिए, भारत से डरे पाकिस्तान ने रद्द की उड़ानें। ये देखिए, भारत से डरे पाकिस्तान ने उड़ानें रद्द कर दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। भारत के एक्शन के बाद पीओके में दहशत। ब्रेक करिए, पाकिस्तान ने पीओके में जारी किया मेडिकल अलर्ट।
एम्बुलेंस अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया। पाकिस्तान को भारत के हमले का सता रहा है डर। हमले के डर से झेलम घाटी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। असीम मुनीर ने आर्मी अस्पताल को भी अलर्ट कर रखा है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, इसके बाद एक और ब्रेकिंग दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैं चलूंगा हमारे मेहमानों के पास। ये देखिए, पाकिस्तान को डर, भारत के एक्शन के बाद पीओके में दहशत, पीओके में मेडिकल अलर्ट, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए विजय। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग। ये देखिए, एक बार विजय आइए। मैंने क्यों कहा पाकिस्तान में मारामारी? खबरें देख रहे हैं आप, जवाब की तो अभी तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान में मारामारी शुरू हो गई है। एम्बुलेंस बुला रहे हैं, फायर ब्रिगेड बुला रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। पाकिस्तान को भारी तबाही का डर, ब्रेक करिए। पाकिस्तान में इमरजेंसी हालात की एक्सरसाइज, स्वात इलाके में फायर ब्रिगेड का मूवमेंट। सैदू शरीफ एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्सरसाइज, ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर विजय, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पाकिस्तान को भारी तबाही का डर। ये देखिए, वो डर से परेशान है, और यहां पर हम उनके सामने क्या क्या तरीके अपनाएंगे ये उनको बताएंगे भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री इस वक्त साउथ ब्लॉक में है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एम्बेसडर दीपक वोरा सर मेरे साथ हैं। दीपक सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था डर अच्छी चीज है, पाकिस्तान का ये डर अच्छी चीज है, लेकिन सर वो एक बड़ा पुराना शेर है ना सर, कि लिफाफा देकर खत का जो कंटेंट है मजमून समझ लेते हैं। इनकी हालत देखकर समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू एज ऑलवेज। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूं आपके सारे विशेषज्ञ। मैं एक चीज़ बता देता हूं सर, आपके फौजी भाई कई कहेंगे हमको कि भारत में हैव टू फाइट 2.5 फ्रंट वॉर। सुना है ना आपने, 2.5 फ्रंट वॉर। पाकिस्तान तो 5 फ्रंट वॉर लड़ रहा है ना, एक बलूचिस्तान में लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा है, एक उसका अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, एक अपने लोगों के साथ लड़ रहा है, और एक सिंधिस्तान में लड़ा है। 5 फ्रंट वॉर में तो वो पहले फंसा हुआ है। सर मैं आपको इतना सिंपल बता देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर की बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं। अगर आज शाम को, यू कैन ब्रेक द न्यूज इफ यू वांट, अगर पीएम साहब, होम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स, दीपक सर कोई भी ऐसी चीज मत बताइएगा जो पाकिस्तान के लिए अलर्ट हो, एडवाइजरी एक रिक्वेस्ट है। नहीं सर, सर्टनली सर, मैं बता देता हूं, अगर किसी तरह से इफ राष्ट्रपति इज ब्रीफ, राष्ट्रपति डिसाइड, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं, अगर हमारे सुप्रीम कमांडर फैसला कर लेते हैं, देन दैट इज इट सर। और मेरा ये मानना है सर कि जो बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं, ये अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ये बीआरए वगैरह, अब टीटीपी, ये वो सब इनके साथ मिल गए। और फिर ये भी मैं देख रहा हूं कि वही क्या था, सीडी घिसी हुई पाकिस्तान बना रहा है। उनकी एक महिला एमपी, डोंट कट मी ऑफ सर, एक महिला उनकी एमपी कल पार्लियामेंट में बोल रही थी कि हम जाके, हमारा कोई सिपाही वहाँ बाबरी मस्जिद की नींव रखेगा, और मेरा आशिक मुल्ला क्या नाम है उसका, मोहम्मद मैड मुल्ला मोहम्मद मुनीर, वो जाके वहाँ पे कलमा पड़ेगा। ओ मैडम, तेरा पति नहीं है, बच्चे नहीं है कि तू कह रही है तेरा आशिक है वो? कम ऑन, गेट रियल मैन। ये हर चीज में आप धर्म को क्यों लाती हैं? हर चीज में जिहाद। हमने कब बात की है कि ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं? हम तो आपको सबक सिखाना। डोंट यू एवर लर्न। आपका दिमाग कहां चला गया मैम? था कभी आपके पास? सर, ऑल आई वांट टू से इज, पाकिस्तान इतनी मुश्किल में है, एंड द रिएक्शंस इज व्हाट आई कॉल द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आपके पास इनसिक्योरिटी होती है, आप पागल हो जाते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पीएम हैज सेड। और उससे पहले इनसेंसिटिविटी थी, जो कि अब दूर होने वाली है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर विनोद अगस्तीन, इशारों से हमें बताइएगा ये मतलब क्या है। मेरे बगल में ब्रेक करिए। भारत से डरा पाकिस्तान बढ़ा रहा है सैन्य मूवमेंट, ब्रेक करिए। पंजाब से लगे बॉर्डर के पास बड़ी हलचल, साहिवाल इलाके में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, रात के वक्त हथियारों से भरे ट्रक बॉर्डर की ओर रवाना किए गए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, भारत से डरे पाकिस्तान बढ़ा रहा है सैन्य मूवमेंट, पंजाब से लगे बॉर्डर के पास बड़ी हलचल। मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना, जाति गणना। सीसीपीए की बैठक में बड़ा फैसला।
आनंद इस वक्त हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आनंद से ये फैसला लूंगा, ये जानकारी लूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग, और सीधे चलिए मेरे और आनंद के बीच में ब्रेकिंग दिखाइएगा। आनंद, बहुत बड़ा फैसला है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जातीय जनगणना की जानी चाहिए। तमाम विपक्षी दल थे और सरकार के सहयोगी दल भी थे, वो भी ये मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। तो ऐसे में आज जो कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई है, उसमें ये तय किया गया कि जातीय जनगणना होगी और जो जनगणना है, जो मूल जनगणना होगी, उसी में ही जाति का कॉलम रखा जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। बार बार जो मांग की जाती है, आप देखेंगे राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, साउथ के तमाम दल हो, वो बार बार ये मांग करते रहे कि सरकार कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रही। आज सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। जो जनगणना जो कोविड के चलते रुक गई थी, वो जनगणना भी शुरू होगी और उसकी एजेंडा जो था जातीय ऑपोजिशन का, किया जाएगा। ये ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ी जो मांग थी, यानी ये कहा जाए कि अब सरकार उसके ऊपर आगे बढ़ रही है। ये इसको आप कैसे असेस करेंगे? ये ऑपोजिशन को जवाब है या ऑपोजिशन का दबाव है? जी देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि बार बार ये मांग की जा रही थी। आप देखिए तेलंगाना देखिए, तमिलनाडु देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री हो, साउथ के स्टेट्स हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या फिर क्षेत्रीय दल हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, ये बार बार ये कह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी दावेदारी। और इसके जरूरी था कि कितनी जातियां हैं। ठीक है आनंद, मैं आपके पास, आप मेरे साथ बने रहिए। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, मैं रिकैप कर रहा हूं, फिर से आइए उस खबर पर। भारत से डरा पाकिस्तान बढ़ा रहा है सैन्य मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी9, पंजाब से लगे ब्रेकिंग और शॉट विजय, पंजाब से लगे बॉर्डर के पास बड़ी हलचल, बड़ी खबर। साहिवाल इलाके में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया गया है। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा, आईएमएन सही है इसमें। ये देखिए जरा, रात के वक्त हथियारों से बड़े ट्रक बॉर्डर की ओर रवाना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए, मेरे बगल में दिखाइएगा। भारत के खौफ से थर्रा है पाकिस्तान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, हाई अलर्ट पर पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट, बड़ी खबर। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स में बढ़ाई गई सुरक्षा, भारतीय एयर स्पेस में आने वाले हर विमान पर नजर, संदिग्ध विमानों से मांगे जा रहे क्लियरेंस नंबर। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। पाकिस्तान में हाई अलर्ट, भारत के खौफ से पाकिस्तान में सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट कर दिए गए। अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, वहां पर उनकी हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय एयर स्पेस के रास्ते पाकिस्तान जाने वाले हर विमान पर नजर है। संदिग्ध विमानों से क्लियरेंस नंबर मांगने के बाद ये एयर स्पेस में एंट्री है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों पर नजर रखी जा रही है। भारतीय विमानों के लिए बंद किए गए पाकिस्तानी एयर स्पेस। यहां पर नीचे विनोद सर को लीजिए, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ विनोद सर को लीजिएगा। सीधे चलिए विनोद सर, वेरी क्विक टेक, ये जो हो रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो चीजें इसमें समझना जरूरी है। पहली बात, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो चार दाने हैं उसके पास, उसको नॉर्थ में लगाएं, साउथ में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, वेस्ट में लगाएं, कि अपने सर के ऊपर ही फोड़ें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है निशान जी, क्योंकि फोर्स अक्रॉस फोर्स इनको लगाना जरूरी है। तो हमने इनको इस तरह से बांधा हुआ है, बलूचिस्तान ने उस तरफ से बांधा हुआ है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अगर पीओके को लेंगे और पाकिस्तान को डिसमेंबर करेंगे तो किस तरह से करेंगे। होना तो तय है, लेकिन किस तरह से करेंगे ये समझना जरूरी है। और एक चीज मैं बहुत संक्षेप में जल्दी बता देता हूँ, ओपन सोर्स न्यूज है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। रफाल जेट ऑलरेडी पीओके इंडियन बॉर्डर में रह के गश्त लगा रहा है। रफाल जेट के पास मीटियोर है, मीटियोर का रेंज 200 किलोमीटर है। नॉर्थ पाकिस्तान का कोई भी हवाई जहाज, मेरा ये चेतावनी है, टेक ऑफ ना करें। अगर आप करेंगे, आप रनवे के ऊपर ही फोड़ दिए जाएंगे। तो आप अपना जहाज लेकर के भाग जाइए कहीं और टेक ऑफ की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रफाल इस तरफ से मीटियोर के साथ आपके इंतजार में है। ओवर टू यू। अभी आप मुझे डॉक्टर विनोद अगस्तीन कम और सौदागर फिल्म के दिलीप कुमार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट नेवरदलेस विनोद सर बी विद मी। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज। आनंद भाई को शुक्रिया कर दीजिए, मैं उनको ज्यादा रोकना नहीं चाहूंगा, बहुत सारी खबरों के लिए उनको मूव करना है। आनंद भाई शुक्रिया। बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। सेना को फ्री हैंड देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की नॉन स्टॉप बैठकें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज की 5 अहम बैठक।
पीएम, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की हाई लेवल बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर और जेपी नड्डा भी बैठक में रहे मौजूद। पीएम आवास में सीसीएस और कैबिनेट की बहुत बड़ी बैठक। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए, बड़ी खबर। लेकिन इसके बाद वाली खबर को मिस मत करिएगा। यह खबर आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो हो रही है ये देखिए। पीएम की नॉन स्टॉप मीटिंग चल रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, बड़ी खबर। विजय अगली खबर यहां पर ब्रेक करेंगे बगल में, क्योंकि वो इसी खबर का साइड इफेक्ट है। ये देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स सीसीपीए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए, कैबिनेट बैठक, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री के साथ बैठक। और अब ध्यान से देखिए, आगे देखिए डिटेलिंग। 29 अप्रैल रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस और एनएसए के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग, गृह सचिव की एनएसजी, बीएसएफ, एसएसबी के साथ बैठक। लेकिन अगली बड़ी खबर, ये चलाते रहिएगा विजय, बगल में ब्रेकिंग दीजिए। मैंने आज इस शो का टीजर दिया था, भारत में मीटिंग, पाकिस्तान में साइड इफेक्ट। ये है साइड इफेक्ट, पाकिस्तान में भारत की इकोनॉमिकल स्ट्राइक। ये देखिए, इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के शेयर बाजार में भारी गिरावट, पाकिस्तान का शेयर बाजार 2500 अंक टूटा। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड मार्केट की हालत बेहद खराब। भारत के हमलों के खौफ से पाकिस्तानी शेयर बाजार में भूचाल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, भारतीय हमले के खौफ में पाकिस्तान के मंत्री, ब्रेक करिए। सामने आया पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का डर, भारत के इरादे को लेकर चिंता। इशाक डार हमले की तैयारी कर रहा है भारत। इशाक डार ने कहा है हमले का करारा जवाब देने की डार की गीदर बप की। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये पाकिस्तान में जो खौफ है ये देखिए। इसके बाद मैं सीधे चलूंगा हमारे सहयोगी जितेंद्र के पास। पाकिस्तान में खौफ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद पाक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा भारत करेगा हमला, उनकी हालत खराब है। पीएम शहबाज शरीफ, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बिलावल भुट्टो को हमलों का डर है। टीआरएफ ने डर से कहा हमने हमला नहीं किया। पाकिस्तानी फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे का दौर चल रहा है। रिटायर्ड फौजियों को बुला रही है पाकिस्तानी सेना। आनन फानन में सूचना मंत्री ने आधी रात में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान पर हमला करेगा भारत। अताउल्लाह तरार ने कहा अगले 24 से 36 घंटों में हमला करेगी भारतीय सेना। अताउल्लाह तरार ने कहा यह बड़ी खबर। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर, फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग लेंगे। भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, बड़ी खबर। पाकिस्तान के सूचना मंत्री को भारत के हमलों का खौफ है। अगले 24 से 36 घंटों में हमला करेगी भारतीय सेना। अताउल्लाह तरार ने कहा पाकिस्तानी मंत्री ने खुफिया जानकारी होने का दावा किया है। खुफिया जानकारी होने का दावा किया है। सूचना मंत्री ने रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे पाकिस्तान को डरा दिया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी भारत के हमलों का डर दिखा चुके हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन सीधे मैं चलूंगा पहले डीके पांडे सर के पास। दोनों शॉट लीजिए। डीके पांडे सर, वेरी क्विक टेक। भारत ने अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब है। पांडे सर, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या टैक्टिकल मूव है सर? सोचिए आप जरा, उनको मोबिलाइजेशन में कितना खर्चा होगा, वो सूख जाएंगे खाली मोबिलाइजेशन में। अटैक तो बात की बात है। दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी, वहां पर उनके ऊपर दबाव है। तीसरी तरफ आने वाले समय में एफएटीएफ। हमने ऑलरेडी उनके ऊपर इतनी इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी है, इतनी टैक्टिकल स्ट्राइक कर दी है कि दे आर एक्चुअली ऑन देयर नीज। व्हाट इज योर टेक डीके पांडे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो उरी में और बालाकोट में जो हमने स्ट्राइक की, उसके वो कहना है वो थप्पड़ थे हमारे, और उस थप्पड़ की गूंज जो है आज भी है, जो कि चारों तरफ पाकिस्तान बौखला है, घूम रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और जिस तरह से मोबिलाइजेशन वो कर रहे हैं, नॉन फ्लाइंग जोन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है लाहौर के ऊपर, इस्लामाबाद पर। अब भी आपने जिक्र किया स्वात एयरपोर्ट पर, जैसे सरदू शरीफ के पास स्वात एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट, उसको भी बता रहे हैं कि वो एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये बताता है कि वो बदहासी की हालत में पहुंच गए हैं। और जिस प्रकार से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज लगभग $4-5 मिलियन ही है। तो ऐसे हालत में क्या करेंगे? और पानी हमने रोक दिया। अगर 10% हमने पानी उनका रोका तो उनकी जीडीपी 1.5% नीचे आ जाएगी। रोटी उनको नहीं मिल पा रही है, वहां के लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसे बीच में पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसकी सजा जरूर मिलेगी। और हम लोग बहुत पीसफुली कर रहे हैं। हमारे देखिए कहीं कोई पैनिक नहीं भारत में, कहीं हमने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, कोई हमने केवल मीटिंग की है, हम प्लान कर रहे हैं। अभी हमने हाथ पांव खोले ही नहीं है। ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान की हालत है। और एक और मजेदार चीज, जब भी पाकिस्तान पर यह दबाव पड़ता है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, साथ में वो जो ही पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है वो बाहर मौका लगाते हैं कि भाई आतंकवाद फैलाओ। आतंकवाद फैलाने के बाद जब भारत रिएक्ट करता है तो कहते हैं न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर आर्म्स हमारे पर आने वाले हैं। और चारों तरफ पूरे विश्व में जाते हैं, कहते हैं भाई बचाओ बचाओ बचाओ, ये हम पर न्यूक्लियर अटैक होगा। अरे भाई, जब आप आतंकवाद फैला रहे थे तब आपने इसकी सोचा नहीं कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? पहले भी तो आपने ये पंगे लिए हैं। तो निश्चित रूप से अब वो जो करार
वाला उनको थप्पड़ दूसरा पड़ने वाला है वो शायद उनको उठने नहीं देगा। इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली दोनों कंडीशन में वो नेस्तनाबूद होने वाले हैं। हालात ठीक रही है, इकोनॉमिक आपने बता दिया शेयर मार्केट का हाल, और अब ऐसे में क्या IMF उनको लोन देगा? सबसे सर, बड़ा मैं प्रश्न आपको, है। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार हमारे जितने भी दर्शक है घड़ी मिला लीजिए, 4:25। ये चैनल इंटरनेशनल कवरेज दिखा रहा है आपको। देखिए जरा पैनल को हमारे यहां पर, और हमारे 2 रिपोर्टर्स के पास में नहीं गया, उनसे एक क्विक टेक लूंगा और इसी फ्रेम पर लूंगा। ये देखिए मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन वाशिंगटन DC से, DK पांडे सर हमारे साथ जुड़े हुए, जनरल के सिन्हा, अंबेसडर दीपक बोरा हमारे स्टूडियो में, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि आज उन्होंने वक्त निकाला है सभी मेहमानों का। आई रियली मीन इट। मेरे साथ सुमित है जिनके पास मैं आ रहा हूं, जितेंद्र पुलवामा में है, अटारी वाघा बॉर्डर पर मोहित है। इसी में एक दोनों से क्विक चैट लूंगा फिर उनके पास आऊंगा। जितेंद्र, सबसे पहले मुझे बताइए इस वक्त अभी कश्मीर में, श्रीनगर में, पुलवामा में क्या हालात है? NIA की टीम वहां पर पहुंची थी, खबर में दिखाने वाला हूं, लेकिन क्विक टेक ओनली 30-40 सेकंड्स, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। जी बिल्कुल निशान, देखिए NIA की टीम अभी भी बैसरन घाटी के अंदर मौजूद है। सुबह तकरीबन 11:30 बजे NIA की जो टीम है वो बैसरन घाटी की तरफ गई थी और तब से अब तक लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन, और इसके अलावा जो 3D मैपिंग है वो वहां पर की जा रही है, और इसके अलावा CRP की टीम और साथ ही JNK पुलिस की टीम भी NIA के साथ मौजूद है। जी, और आप हमारे साथ मोहित मल्होत्रा है। मोहित, सुना है कि आज वाघा अटारी बॉर्डर पर बहुत भीड़ है और पाकिस्तान ने वहां पर भी बड़ी उलझुल हरकत की है, बताइए जरा। देखिए, आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो गाड़ियाँ थी वो अपने साथ ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो कि अब तक वापस नहीं लौटे थे, अवैध रूप से जम्मू में कश्मीर में रह रहे थे, उनको लेकर पहुँची। लेकिन आज एक बड़ी बात ही देखने को मिली कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को लेने में काफ़ी देरी दिखाई। जो गेट्स, जो इमिग्रेशन गेट्स खुल जाने चाहिए थे सुबह 10 बजे, वो 12 बजे तक नहीं खुले, जिसके बाद उनके ही अपने पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर लंबी कतारों में अपने वाहनों में बैठे हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को लेने में देरी दिखाई। जब करगिल में उनके सैनिक मारे गए थे तो उन्होंने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया था। यह तो पाकिस्तान की फितरत है। जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है उसे सोचना चाहिए वो किसके लिए लड़ रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर, विनोद सर, इशारों में बहुत कुछ बता दीजिएगा और कुछ भी मत बताइएगा। ब्रेक करिए। भारत पाकिस्तान में तनाव कम करने की कोशिश में अमेरिका, ब्रेक करिए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे मार्को रूबियो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस का दावा, भारत पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी टैरिफ डील बहुत अच्छी चल रही है। देखिए सेटिंग, हालात संभालने के लिए दूसरे देशों से भी आगे आने को कहा गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके शॉट्स हैं उस ब्रीफिंग के, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट्स हैं हमारे पास, ये देखिए जरा। सीधे चलिए ब्रेकिंग शॉट के साथ। अमेरिका से डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन मौजूद हैं। सर, थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बातचीत हुई थी और आपने मुझसे कहा था कि अमेरिका इज ऑल आउट विद इंडिया, पूरी तरीके से भारत के साथ है अमेरिका। योर टेक साहब। देखिए निशान जी, हम वी आर अपीलिंग टू आवर पब्लिक, जो हमें दर्शक देखते हैं उन्हें अपील कर रहे हैं हम। तो अब 3 चीजें मैं दर्शकों को बहुत जरूरी है बताना। सबसे पहली चीज, कूटनीति हो या प्रोएक्टिवनेस हो, इसमें भारत से आगे कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मतलब 2% भी नहीं है। हम जिस तरह से चीजों मूव करते हैं, अपने चेस पीसेस को मूव करते हैं, वो सोच भी नहीं पाएंगे कि हम किस तरह से करते हैं, पहली बात। दूसरी, हमारे साथ सारी दुनिया खड़ी है, अमेरिका भी खड़ा है, अमेरिका के साजो सामान हमारे पास है, सी गैलेक्सी है, C-130 है, अपाचे है, न जाने और कितने इक्विपमेंट हैं, वो सब इस वॉर में इस्तेमाल किया जाएगा। और मजे की बात यह है, दोनों तरफ C-130 है, दोनों तरफ अपाचे है। हो सकता है अगर वॉर हुआ तो दोनों अपाचे एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन सर, तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेड और मिलिट्री, ट्रेड एंड मिलिट्री हैंड इन हैंड, शायद हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ट्रेड और मिलिट्री कभी एक साथ मिल करके बात किए हों और एक साथ मूव कर रहे हों। बस विनोद सर, आगे मत बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान में ना राजनीति है ना कूटनीति है, वहां पर बेसिकली चूरन नीति है। कुछ नहीं बनता है वहां पर सच्चाई में, ना उनको डिप्लोमेसी आती है ना उनको पॉलिटिक्स आती है। वो सिर्फ और सिर्फ मैसअप करते हैं चीजों को, और यही वो कर रहे हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान पहुंचा तुर्की का मिलिट्री डेलीगेशन। ब्रेक करिए। पाकिस्तान पहुंचे तुर्की इंटेलिजेंस के चीफ
यासर कदोलो। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुंचा तुर्की का डेलीगेशन। डिफेंस प्रोजेक्ट और सैटेलाइट इंटेलिजेंस पर बात रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में मेरे साथ दीपक बोरा सर मौजूद है, उनके पास मैं आऊंगा एक बड़ी खबर के लिए, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान की इंटरनेशनल साजिश को खुलासा। ब्रेक करिए, भारत और इजराइल के रिश्ते को बिगाड़ने की साजिश, इजरायली दूतावास के नाम से बनाई फर्जी चिट्ठी, भारत और इजराइल के सैन्य अफसरों को बदनाम करने की साजिश, इजरायली दूतावास ने किया मामलों का खुलासा। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों ब्रेकिंग लीजिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में। ब्रेक करिए, दुनिया को पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दिखा रहा है भारत। ब्रेक करिए, पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हाथ की जानकारी दे रहा है भारत। बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 7 अस्थायी सदस्यों से बातचीत की। अल्जीरिया, ग्रीस, गुयाना, पनामा के समकक्षों से बातचीत की, स्लोवेनिया, सियरा लियोन, सोमालिया के समकक्षों से बातचीत की। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमित, अगली खबर आपके लिए आ रही है नो टाइम को लेकर, प्लीज बी अलर्ट हमारे पास। सुमित, जो जो जानकारी है ये बताइएगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एंड एम्बेसडर दीपक बोरा सर, आपसे जानना चाहूंगा। दीपक सर, मेरा एक कंसर्न है, दीपक सर को दिखाइए। सब पूरा अरब वर्ल्ड इस वक्त भारत के साथ है, चाहे वो सऊदी की बात हो, कतर की बात हो, इवन कतर, एवरीबडी इज विद अस। एंड इंटरेस्टिंगली इजराइल भी हमारे साथ है। मतलब ये सच अ ब्यूटीफुल बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन सर, थॉर्न इन द फ्लैश या पर्सन हु कैन स्पॉइल एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, ही इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एर्दोगान, हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए पाकिस्तान और टर्की के असिस्टेंस को? तो मैं इतना बता देता हूं, ये जो ब्रेकिंग टेकर में ये जो वानाबी ओटोमन सुल्तान है, क्या नाम है इसका, आधा दरबान जो है, आधा दरबान नहीं, अर्ध दरबान नहीं, जो भी दरबान है, अर्ध दरबान, ऐसे कुछ नाम है। इसके पास कुछ नहीं ऐसा, ही इज इन डीप ट्रबल इन हिज ओन कंट्री। वहां उसके अगेंस्ट कू होते रहते हैं, लोग सड़कों पे उतरते जाते हैं। ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट हिज डोमेस्टिक अटेंशन। अमेरिका भी 2-4 झापड़ मारेगा, इसको सही हो जाएगा। ग्रीस के साथ भारत अपने संबंध अब और मजबूत करेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये जो इस्लाम डार्लिंग के नाम पे जा रहा है सर, लेट मी टेल यू, I still don't know, despite 52 years in diplomacy, कि आज इस्लाम का ठेकेदार कौन है। पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया, ईरान है। Who is leading this movement? So I think Turkey is trying to play a game. अपनी चीजें बेचेगा, पाकिस्तान उनके पैसे दे नहीं पाएगा, बाद में हम देखते हैं आगे क्या होता है। But we don't underestimate this, nor do we overestimate this. और आधे दरबान को कह देता हूं, अगर ग्रीस के साथ हमारे संबंध मजबूत हो गए, आपकी तो उनके साथ बहुत समस्याएं हैं, तो एक हमारा मानना है कि अगर आपका दुश्मन गलती कर रहा हो उसको मत रोकिए। अरे आधे दरबान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओटोमन एम्पायर का सपना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बी डू इन रोम व्हाट रोमन्स डू, उसका काउंटर ये होता है सी वेयर रोमन्स आर। सो नाउ एनीवे, इस वक्त की बड़ी खबर और ये इनका हाल है। मैं मोहित को शुक्रिया कहना चाहूंगा, इट इज वेरी वेरी हॉट देयर। मोहित को शुक्रिया कर दीजिए। लेकिन एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सुमित, खबर बताइएगा। भारत के खौफ से कांप रहा है पाकिस्तान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान में लाहौर से इस्लामाबाद तक खलबली। बड़ी खबर, पाकिस्तान में 2 मई तक नो टाइम जारी किया, बल्कि नो टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक एयर स्पेस बंद। पाकिस्तान में मिलिट्री ड्रिल के लिए नो टाइम। इस वक्त की बड़ी खबर की ग्राफिक्स पर मैं बाद में आऊंगा, पहले खाली ब्रेकिंग के साथ सुमित के पास चलिए। सुमित, वेरी क्विक टेक, बताइए क्या जानकारी आ रही है? देखिए, बिल्कुल निशांत, लाहौर में और कराची के आसपास के इलाकों में खासतौर पे ये नोटम इशू किया गया। लेकिन सबसे खास बात ये कि अभी 50% फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय ज्यादा साजो सामान, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि अगर लंबे टर्बाइन फ्यूल नहीं है उनके पास। बिल्कुल निशांत, अगर ज्यादा लंबा कोई ये ऑपरेशन खींचा या फिर ये तनातनी खींची तो पाकिस्तान, मुझे लगता है, वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब संभल कर अपने हर कदम को रख रहा है रिसोर्सेज के लिए। कभी वो टर्की के पास जाता है, कभी चीन के पास जाता है। तो ये पाकिस्तान की समय मौजूदा हालात हैं। बी विद मी। लेकिन आइए जरा डिटेल दिखाइए, कांप रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 मई तक नो टाइम जारी कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद एयर रूट पर नो टाइम जारी कर दिया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी वायुसेना कर रही है ड्रिल। भारत से डर कर पाकिस्तान का 5 दिनों का युद्ध अभ्यास जारी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, पाकिस्तान को कराची रावलपिंडी खोने का डर। ब्रेक करिए। पाकिस्तान को पीओके में बड़े हमले का डर। ब्रेक करिए। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर झोंकी पूरी ताकत। भारत से डरी पाक फोर्स से बढ़ाई एक्सरसाइज। कराची में हेडक्वार्टर 9 एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग।
और मैं चाहूंगा ये बड़ी खबर की ग्राफिक्स के साथ ब्रेकिंग लीजिएगा, ये वाली खबर, और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, व्हाट अ पैनिक सर, क्या पैनिक है, आप इसको क्या कहेंगे? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान इज क्लूलेस कि होगा क्या, और इस क्लूलेसनेस में हमें टैक्टिकल एडवांटेज बहुत है? देखिए निशांत जी, आपका आकलन बहुत सही है। देखिए, हम लोग कहते हैं रिव्यू ऑफ एनिमी सिचुएशन। आप रिव्यू करिए एनिमी सिचुएशन, आपने मोटे तौर पे किया है, और हम रिव्यू ऑफ ओन सिचुएशन, वो तो मैं बात ही नहीं करूंगा। रिव्यू ऑफ एनिमी सिचुएशन की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए कराची से लेकर के स्कर्दू तक करें, जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है और एरिया इन्फ्लुएंस है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये मिलिट्री टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं। उसमें कराची में उसने J10 डाले हैं, टोटल 17 स्क्वाड्रन हैं, ओनली 10 आर ऑपरेशनल। इंडिया का मैं नहीं बताऊंगा, वो 10 में 50% उसने डाउन कर दिए हैं। कल सरकारदू में J17 का एक एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से पहले वो क्रैश कर गया है। देखिए, स्वात के अंदर में उन्होंने कुछ डालने की चेष्टा की थी, दैट इज नॉट वर्किंग। मेजर फोर्सेस ऑफ F-16 दे हैव शिफ्टेड टू गोदार, और वो डर से किया है क्योंकि हमारे S-400 की रेंज के बाहर है और वहां पर मेजर ऑपरेशंस आने वाले हैं। तो रिव्यू ऑफ सिचुएशन में एक बहुत बड़ी चीज आपने कही थी, शायद उसका विश्लेषण नहीं हुआ। सहीवाल आपको बताऊं कि है कहां। यदि आप देखते हैं, जो हमारी कनाल आती है, सतलज कनाल, उसका कुछ बैक वाटर चला जाता है, जो उन्होंने सुलेमान के हेडवर्क से एक कनाल सिस्टम डिफेंस उस पे लेते हैं। सहीवाल वहां है, और वहां पर लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर वो और भावलपुर के बीच में है, इसके पीछे भावल नगर है। ये सबको पता है। ये चीजें मैं इसलिए खुलकर बोल रहा हूं क्योंकि लोगों को शायद कुछ पता चले कि क्या हमारी ऑपरेशंस हो, और ये घबराए हुए। जो 5% वाटर्स जाता है, उस पे इन्होंने डिफेंसेस बनाए हैं, वो भी रोक दिया गया है हरी के बराज से। ऊपर का जो चिनाब इज टोटली ड्राई नाउ, टोटल। आपने शायद झेलम में पानी बढ़ा दिया सर, झेलम में पानी बढ़ा दिया। This is called water war. It has got a military dimension. सिन्हा सर, बस मैं आपको इससे आगे रिक्वेस्ट करूंगा, मत बोलिएगा, क्योंकि यू नो मोर देन व्हाट वी कैन असेस। अब आप टैक्टिकली मत बताइएगा। सिन्हा सर ने वॉर गेम्स डिजाइन किए हैं। He has been a designer of these things. Designer एक गलत वर्ड होगा, लेकिन किस तरीके से he knows much more than that. लेकिन आइए जरा इधर दिखाइए, मैं आपको वॉल दिखा रहा हूं, हमारी वॉल दिखाइएगा, और पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। पांडे सर से क्विक टेक लेना जाना है, दिखाइए पाकिस्तान की दहशत क्या है। ये देखिए, पाक एयरफोर्स का J10, JF-17 और F-16 से अभ्यास कर रहा है। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए रावलपिंडी में F-16 फाइटर जेट तैनात है, ये वाली वॉल को संभाल के रखेगा। नेक्स्ट दिखाइए, कराची में HQ-9 एयर डिफेंस किया एक्टिव। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, पंजाब सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम की होगी तैनाती, ब्रेक करिए। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर होगी ड्रोन की नजर, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, पंजाब सरकार सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम करेगी तैनात, बड़ी खबर। ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की साजिश होगी नाकाम। ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, पहले वाली वॉल लीजिए, सीधे चलिए DK पांडे सर के पास। पांडे सर, मेरा एक हंच और है, इनको चाइना से और टर्की से ड्रोन्स मिले हैं पाकिस्तान को, वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है या नहीं है? योर टेक सर। देखिए, जहां तक ड्रोन की संख्या का सवाल है, मिले जरूर हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं है कि हमें उनसे लड़ने की जरूरत है। और आपके पास इतनी बड़ी सीमा है कि हर एक जगह उनको ड्रोन से अटैक करना हमारे इंपॉर्टेंट लोकेशन में बड़ा मुश्किल है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने पूरा पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया है, जो बुक है आर्ट ऑफ वॉर, Sun Tzu ने कहा है, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. And take the war to the enemy's coast, sir. Take the war to the enemy's coast, and deception is the biggest weapon. You're absolutely right, पांडे सर। प्लीज पार्डन मी, आज मैं आपको थोड़ा कम समय दे पा रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन पर सबसे बड़ा दावा, ब्रेक करिए। आतंकियों को पालता है पाकिस्तान, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। पाक आर्मी और आतंकी संगठनों के बीच कनेक्शन, आतंकी संगठनों की फंडिंग करती है पाक आर्मी। पाकिस्तानी पत्रकार अहमद दुरानी का सनसनीखेज दावा, पाकिस्तान के अंदर भी आतंकियों का इस्तेमाल, बड़ी खबर। एक और ब्रेक करिए, ब्रेक करिए। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर का
का टॉप कमांडर। ब्रेकिंग बड़ी खबर, आतंकी फारूक अहमद ने तैयार किया हमले का ग्राउंड नेटवर्क। आतंकी फारूक अहमद ने ओवरग्राउंड वर्कर्स की टीम बनाई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, आतंकी संगठन टीआरएफ के बचाव में आया पाकिस्तान। ब्रेक करिए, पहलगाम हमले पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बयान में टीआरएफ का किया जिक्र। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, पहलगाम हमले में आतंकी टूल किट का खुलासा। ब्रेक करिए, लश्कर तैयबा के विंग तहरीक के पाशवान का टूल किट आया सामने। ब्रेकिंग रखिएगा, सीधे चलिए अब जितेन के पास। जितेन, क्विक टेक, थोड़ा सा मुझे बताइए, की ग्राफिक्स अपने आप प्ले करिए, क्या क्या जानकारी आ रही है, एनआईए क्या क्या खुलासे कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने अब तक जितने लोगों के बयान दर्ज किए, तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, चाहे वो चशमदीद हो, चाहे जो बैसरन घाटी है उसके 3 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें जो लोग उस वक्त मौजूद थे, चाहे वो स्थानीय लोग हो चाहे सैलानी हो, सभी के लगातार बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उनके बयानों के आधार पर ही तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे बाकायदा ऑल टेरन व्हीकल पर सवार होकर जो एनआईए की टीम है वो इसी रास्ते से सीधा बैसरन घाटी के लिए पहुंची है और सुबह से ही एनआईए की टीम बैसरन घाटी में टिकी हुई है। मैं आपको रोकूंगा। आई एम प्रेस फॉर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।